बिस्मिल्लाह जनाब, सलामत रहें आप। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क के परफ्यूम दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी सैर करने के लिए जाते हैं। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कंट्री क्यों कहा गया है? इस मुल्क की तारीख क्या है? क्या वाकई परफ्यूम की इजाद फ्रांस की है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ्रांस ने अपनी तकदीर कैसे बदली। इसके अलावा बहुत से हकायक से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तानी इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज में कैसे जा सकते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। फ्रांस 5,51,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है और फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर मुल्क भी है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं? इसके अमीर होने की एक बड़ी वजह टूरिस्ट इंडस्ट्री है। दोस्तों, फ्रांस दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में आता है। इसी वजह से इसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी माना जाता है। फ्रांस की औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसकी वजह अच्छी खुराक और टेंशन ना लेना और एक्सरसाइज करना है, और ये खुद को फिट रखती हैं। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क में शराब पानी की तरह पी जाती है। ये सिर्फ पीते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचते भी हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, और आज पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर का नजारा ऊपर से देखें तो आपको लाइट्स का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 करोड़ सालाना विजिट करते हैं। दोस्तों, फ्रांस को दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में भी माना जाता है। अगर यहाँ के मजहब की बात करें, 4% मुस्लिम, 33% का कोई भी मजहब नहीं, 2% प्रोटेस्टेंट, 47% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 24,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद तकरीबन 65,000 है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, अटलांटिक सी, इंग्लैंड और मेडिटेरियन सी से लगते हैं। दोस्तों, 2016 में फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया। अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना बच जाए तो वो फेंक नहीं सकता, बल्कि इसको गरीबों में देना पड़ेगा। अगर वो फेंकता हुआ नजर आए तो इसको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है। वैसे तो ये कानून हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, जहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। दोस्तों, आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब इनकलाब के बाद फ्रांस ने सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम और इल्म सीखने पर दी, और इस तालीम की वजह से आज फ्रांस दुनिया को जहाज, हेलीकॉप्टर तक बेच रहा है। फ्रांस की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स हैं। जो लोग पढ़ने के गर्ज से फ्रांस जाना चाहते हैं तो ये उनका बेहतरीन फैसला है। 70 से ज्यादा इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। फ्रांस में यूनिवर्सिटी की कम से कम फीस 243 यूरो से शुरू होती है और 2000 यूरो तक है, जो 1 साल की नहायत मुनासिब फीस है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड पार्टी जैसे मून मास्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसी वजह से टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। चलें अब आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ सालाना लोग विजिट करने आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने अक्सर आईफल टावर तो देखा होगा, जिसे विजिटर पेरिस में देखने बहुत ज्यादा जाते हैं।
इस टावर को 1887 से 1899 में तैयार किया गया। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम से रखा गया है, जिसका नाम गुस्ताव आइफल था। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा ले सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ तो देखने लायक है। सारी रात ये पूरा शहर जागता है। आप अगर पेरिस जाएं तो लोवर म्यूजियम का जरूर विजिट करें। इस म्यूजियम में मौजूद आप 30 सेकंड एक आर्ट वर्क भी देखें तो आपको तमाम आर्ट वर्क देखते हुए 100 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। अगर आप ओल्ड सिटी देखना पसंद करते हैं तो कोलमास का जरूर विजिट करें, जहाँ की गलियाँ और बाजार एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। आप अगर बीचेस को पसंद करते हैं तो फ्रांस के शहर कैंस का जरूर विजिट करें। एक जमाने में ये गांव था, लेकिन आज ये शहर बन चुका है। पूरे मुल्क में आपको आर्ट वर्क और फैशन बहुत ज्यादा नजर आएगा। इस पूरे मुल्क में हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि 8 करोड़ लोग सालाना इसका विजिट करने आते हैं। क्या आप जानते हैं इन 8 करोड़ में से 4 करोड़ लोग पेरिस देखने आते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। लोअर वैली, जो पेरिस से सिर्फ 2 घंटे पर वाक़या है, इस जगह भी आपको बहुत खूबसूरत पैलेस नजर आएंगे। दोस्तों, आज परफ्यूम का अगर कोई नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है, और आज पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये परफ्यूम कब और क्यों इजाद हुआ, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। यहाँ तक कि कई महीनों तक नहीं नहाते थे। इन सब से बहुत बदबू आती थी, और ये हाल पूरे यूरोप का था, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस में यास्मीन के फूल बहुत ज्यादा उगते थे। फ्रांस के लोग इन फूलों को तोड़कर दूसरे मुल्कों को बेचते थे। स्पेन में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान खुशबू बनाना जानते थे। खुशबू बनाना भी मुसलमानों की इजाद है, जो बाद में फ्रांस के लोगों ने सीखकर आज दुनिया के सबसे बड़े खुशबू के ब्रांड बना लिए और अरबों डॉलर कमा रहा है। जब फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा में आकर मुसलमानों से इतर जैसी खुशबू बनाना सीखी और अपने मुल्क में आकर फूलों से खुशबू तैयार करना शुरू कर दी। दोस्तों, दुनिया की 2 जुबानें ऐसी हैं जिनमें कोई भी अबहम नहीं है। एक अरबी और दूसरी फ्रेंच है। क्या आप जानते हैं फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स का नाम इसके शहरों के नाम से रखे गए हैं। आपने ग्विंची के परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे, जो पेरिस से लंदन जाने के रास्ते में एक गांव का नाम है, जहां आपको लाहौरियों की कब्रें भी मिलेंगी, जो पहली जंगे अजीम में बरतानिया की तरफ से लड़ते हुए इस गांव के पास मारे गए। दोस्तों, आपने अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अक्सर देखा होगा। ये स्टैचू भी पेरिस में बनाया गया था और इसको लगाया भी पेरिस में गया था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से कहा, हमें या तो आईफल टावर तोहफे में दे दें या स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे दें। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुर्बानी दी। फ्रांस के लोग स्नेल खाना बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 25,000 टन सालाना स्नेल खाए जाते हैं। दोस्तों, पेरिस शहर जैसा आपको खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके नीचे एक पुरअसरार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां 60 लाख लोगों की बाकियात दफन की गई हैं। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है। हैरानगी की बात यह है कि यहाँ इतने ज्यादा लोग कैसे आए। दोस्तों, रोमन एम्पायर के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ एक कब्रिस्तान मौजूद था। कई साल गुजरने के बाद ये कब्रिस्तान फैलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में ये फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और एक जगह तमाम बाकियात दफन की जाएं। उस वक्त की गवर्नमेंट ने टनल खोदकर 60 लाख लोगों की बाकियात पेरिस के नीचे दफन कर दी और इन हड्डियों को अलग अलग डिजाइन बनाकर रखा गया, जैसे कोई म्यूजियम हो। 1815 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, आपने अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई। अगर ये इनकलाब ना आता तो फ्रांस का भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान का है। फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस 2 तबकों में तकसीम था। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस अयाशी की जगह थी और ये चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे,
200 एकड़ के घरों में रहते थे और इन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ थे, जबकि दूसरा तबका जरूरियाते जिंदगी तक से तरस रहा था। इनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही घर थे। ये लोग बेरोजगार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे, तालीम, सेहत और बराबरी के हकूक भी हासिल नहीं थे और एलीट क्लास के जुल्म का शिकार भी थे। उस वक्त इन लोगों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन पर कहत आ गया। जब लोग महल के सामने इकट्ठे हुए तो बादशाह के सामने रोटी रोटी की फरियाद करते रहे। बादशाह की नौजवान मलका ने महल की बालकोनी से अवाम को देखा और कहा, इन लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। वो लोग रोते रहे और मुल्क का अमीर तबका इन पर हंसता रहा। मैं आपको 16वीं सदी के फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ। उस वक्त रिश्वत इतनी आम थी कि पेरिस में मुर्दों तक की तदफीन रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में 17 जुलाई 1679 को ऐसा ग्रुप उठा, इसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। जब ये पेरिस पहुंचे तो इन्होंने हर उस शख्स की गर्दन उड़ा दी जिनके बड़े बड़े घर थे, जो दिन में 3 बार खाना खाता था। इस इनकलाब में फ्रांस के पसमानदा तबके ने बलाई तबके के वजीरों, सनतकारों, ताजरों, सफीरों, मशीरों सबकी गर्दनें उतारकर अपनी नींद सुला दिया। हजूम ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने इसे सूली पर चढ़ा दिया, जबकि मलका को 6 बाय 6 फुट के छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा। इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसे तारीख इनकलाबे फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।